साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेट करेक्ट पर। साथियों आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उन टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी स्कोर भी ला सकते हैं। इसके अलावा आप टाइम को भी मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। चारों ऑप्शन में इस तरह से आपस में मिला हुआ रहता है, उसमें बिल्कुल ही भी ये समझ में नहीं आता है कौन से ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो अगर हम कुछ टिप्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे तो हम टाइम को भी बचा सकते हैं। मेन चीज़ है एग्ज़ाम में टाइम बचाना। अगर जो स्मार्टली काम कर लिया, स्मार्टली वर्क करना जिसको आता है, वो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर लिया सकता है। तो दोस्तों हम आज कुछ नकारात्मक कीवर्ड देखेंगे। इसे हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हुए चलेंगे, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। पहला नंबर में है औपचारिक बातचीत करना। दूसरा में कह रहा है पुस्तक में से मुहावरे छांटना। तीसरा है कहानी में से वाक्य छांटना। और चौथा में है शब्दों को देखकर लिखना। 5 नंबर में है गहनात्मक ज्ञान प्राप्त करना। छठा है व्याकरण का मूर्त ज्ञान देना। 7वां है शब्दों को बार बार दोहराना। और 8 नंबर में कह रहा है कविता भाषा व्याकरण पर बल देना। आगे और भी है जिसे हम देखने जा रहे हैं। आगे है 9 नंबर में है भाषा की अलंकारिक रूप से परिचय। 10वां कह रहा है किसी चीज़ के लिए जोर डालना या बाध्य करना। 11 नंबर में है पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास करना। 12 में है लिखित परीक्षाएं लेना। 13 नंबर में है दंड देना। और 14 नंबर में है माता पिता से शिकायत करना। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं नकारात्मक है, इसे हमें बिल्कुल माइंड में बिठा लेना है। और जब भी हम क्वेश्चन को हल करें, इनको हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करना है और स्मार्टली वर्क करते हुए हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है और टाइम को एकदम मैनेज करते हुए बिल्कुल काम करना है, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें हम। तो दोस्तों आज फिर हम दूसरा कीवर्ड्स है जो कि सकारात्मक है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इसको भी हमें प्रैक्टिकली देखते हुए चलना है। तो पहला नंबर में है भाषा का सृजनशील प्रयोग। इसमें कह रहा है कि बच्चों से हम भाषा का सृजनशील प्रयोग कराएंगे, तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, क्योंकि प्रयोग शब्द जो आ रहा है ये बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा नंबर में है निजी अनुभवों को व्यक्त करना। बच्चों के अंदर जो निजी अनुभव है, उनके अंदर जो ख्यालात हैं, जज्बात हैं, उनको अगर अनुभव कर रहा है बच्चे, व्यक्त कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। 3 नंबर में है भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को जानना। अगर बच्चे को हम भाषा की प्रकृति जो है उनको हम बता रहे हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। 4 नंबर में है समृद्ध भाषा परिवेश। हम बच्चे को भाषा सिखाने के लिए अलग अलग माहौल दे रहे हैं, जिससे बच्चे का समृद्ध परिवेश मिल रहा है। बच्चे को बहुत सारी भाषा सीखने के लिए मिल रही है। 5वां है भाषा प्रयोग के अवसर देना। बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होता है भाषा प्रयोग कराना। अगर बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो कमी है वो दूर हो रहा है और उसके अंदर नॉलेज डेवलप हो रहा है।
6 नंबर में है, कह रहा है कहानी पढ़कर प्रश्न बनवाना। ये भी पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर बच्चों से कहानी पढ़कर उनसे प्रश्न बनवाते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है और उसके ज्ञान में भी इजाफा होता है। 7वां है कविता को अपने शब्दों में कहलवाना। बच्चे से कोई कविता पढ़वाना, उसके बाद उससे कहना कि बेटा तुम अपने शब्द में से बयान करो। तो इससे अंदर इसके इस तरह से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी। जब तक बच्चे समझेगा नहीं तब तक तो वो अपने शब्दों में नहीं कहेगा। अगर जब उसे समझ में आएगा तभी तो वो अपने शब्दों में कहना सीख पाएगा। 8 नंबर में है कहानी का अंत बदलवाना। जब हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि खरगोश सोचा कि हम ज़्यादा तेज़ हैं, क्यों ना हम आराम कर लें, और कछुआ जो है वो धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़ गया और कछुआ जीत गया। और यही हम बच्चों से कहेंगे कि अगर खरगोश तेज़ी से भागते हुए वो अपना मंजिल पर पहुंच जाता तो क्या होता। तो इस तरह से हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अगला 9 नंबर में है पोर्टफोलियो। बच्चा का जो भी क्रिएटिविटी है, बैकग्राउंड है, उनका सारा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा हुआ रहता है। 10 नंबर में हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें। हम बच्चे को हिंदी सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री यूज़ करते हैं। उनसे भी उनके अंदर भाषा सीखने में रुचि आती है जिससे। 11 नंबर में है समृद्ध साहित्य संवादात्मक कहानी। बच्चे से कोई कहानी सुना लिए और उनको आपस में डिस्कस करने के लिए कहें, जिससे कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन डेवलप होगा और एक दूसरे से बातचीत करने में उन्हें आसानी होगी और बेझिझक वो एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। अगला है सस्वर वाचन कहानी कविता। बच्चों से सस्वर वाचन कराना भी बहुत बेहद ज़रूरी है। बच्चों से ज़ोर ज़ोर से अपने कक्षा में कहानी कविता जो है वो किताब देकर पढ़वाना चाहिए। अगला है पोर्टफोलियो क्रमशः क्रमिक। पोर्टफोलियो क्रमशः क्रमिक, अगर ये भी किसी शब्द में आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसे भी हमें ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है। 14 नंबर में कह रहा है अवलोकन करना। अवलोकन शब्द ये भी पॉजिटिव है। 15 नंबर में कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगर हम लगातार बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका प्रगति को हम जान रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव है। इसे भी हमें ध्यान में रखना है। अगला है बच्चों की कठिनाइयाँ स्तर को जानकर उनका सहायता करना। बच्चों में के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, सीखने में उन्हें जो भी प्रॉब्लम आती है, उनको ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की भी कोशिश करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप अपने माइंड में सकारात्मक और नकारात्मक जो वर्ड मैंने आज डिस्कस किया है उसे ध्यान में रखते हुए आप अगर एग्ज़ाम में स्मार्टली वर्क करेंगे तो आप अपने स्कोर को भी अच्छा कर सकते हैं और टाइम को भी मैनेजमेंट करते हैं। मेन चीज़ है एग्ज़ाम में टाइम। अगर आप समय अच्छे से बचा लिए तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर करेंगे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।